आज तक जितना संसार में जितनी शत्रुता अगर किसी के द्वारा हुई है तो वो मन के द्वारा हुई है। जिसके द्वारा मित्रता हुई है वो भी मन के द्वारा हुई है। मन बहुत ही उत्पात मचा देता है। ये समझ जाए ना तो फिर तो कुछ सही नहीं है। मन खूब मचाता है, स्थान से स्थान, व्यक्ति से व्यक्ति, एक जन्म से दूसरा जन्म, यहाँ तक मन भटका देता है। इसीलिए कहते हैं ना, सतत पुरुषार्थ मन को ठीक करने के लिए करना चाहिए। और मन को भटकाने वाले सबसे ज़्यादा अगर कोई कारण है तो वह हमारी कामनाएं। जिसकी जितनी कामनाएं तेज़ है उसका मन उतना ही तेज़ भटकता है। और फिर कामना किसी एक प्रकार की नहीं होती, कामनाएं बहुत प्रकार की होती हैं। कामनाओं के स्वरूप भी बहुत प्रकार के होते हैं। पर जब कामनाओं को हम कोई ऐसी चीज़ दे के दबाते हैं कि भाई जैसे हम आश्रम में हैं या हम गुरु के हैं या भगवान के रास्ते पे चलते हैं, वो अगर कामनाएं केवल दबने का कारण बनी है तो वो क्रोध का रूप ले लेती है। कामात क्रोधो भी जाए, वही काम क्रोध का स्वरूप लेके दूसरों को भी जलाती है, खुद भी जलती है। पर कामनाओं को डाइवर्ट अगर कर लिया जाए, इसीलिए विषय वासना होना या कामना होना बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। इसको भी बुरा नहीं समझना चाहिए। क्यों? अगर वो ना होती तो भक्ति कैसे होती? कामनाओं से व्यक्ति परेशान होता है तभी तो भक्ति की ओर चलता है। अगर वो उससे परेशानी ना होता तो सत्य की खोज कैसे करता? अच्छा है, उसका भी भला है। पर मैं विकारी हूँ या मैं कामी हूँ या मेरे में वासनाएं हैं या मेरे में कामनाएं हैं, ये स्टैंप लगा के अपने आप को विकारी मानना गलत है। जैसा एक विचार आता है कि मैं विकारी हूँ या मेरे में कामनाएं हैं, उसको, इस विचार को मैं परमात्मा का हूँ, ये भी तो उसी की दी हुई है। अगर ये उसकी नहीं दी होती तो उत्पन्न नहीं होती। अगर दी हुई है तो ये भक्ति में परिवर्तित होने के लिए दी हुई है, तो वो होके ही रहेगी, वो दृढ़ विश्वास है। वासनाएं अगर होती नहीं तो भक्ति कहाँ से होती? टॉप लेवल कब है? जब फर्स्ट लेवल है, ठीक है ना? जब पहली सीढ़ी है तब आखिरी सीढ़ी है। अगर पहली सीढ़ी ना होती, आखिरी सीढ़ी जाता कौन और पहुंचता कौन और होती कैसे? है ना? तो निम्नताएं हमारे शरीर में, देहाध्यास में आसक्ति के कारण जो निम्न स्तर की वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, अगर वो नहीं होती तो टॉप लेवल की आध्यात्मिकता या भक्ति कैसे होती? ये तो सीढ़ियां हैं, केवल चढ़ने के लिए, उलझने के लिए नहीं है। इतना समझ आ जाए। और यही समझ है। जिस दिन ये हम अपने मन को समझा लेंगे ना, उस दिन हमें कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं करेगी। क्योंकि हमारा लक्ष्य तो टॉप पे जाना है ना, हमारा लक्ष्य तो भक्ति करना है ना, हमारा लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति है ना। तो आपको नीचे की चीज़ें डोलायमान नहीं कर सकती। होंगी ज़रूर, पर उनकी ओर ध्यान नहीं जाएगा। अगर ये नहीं होती, हम ना कई बार खासकर जो मुझे समझ में आता है कि साधक केवल कामनाओं के होने मात्र से परेशान नहीं है, उसके विरोध से भी परेशान है। हम बहुत जितना विरोध करते हैं ना, उतनी ही उसकी दृढ़ता स्वीकार करते हैं। जैसे मुझे किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, एक बार कहा, दूसरी बार कहा, मैंने उसको उत्तर दिया, तीसरी बार कहा, मैंने उससे लड़ाई की, चौथी बार उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, ठीक है। अगर मैंने उसको इग्नोर किया तो मैं सुखी हूँ। पर अगर मैंने उसको इग्नोर नहीं किया और मेरे दिल दिमाग में घूमता रहा वो, तो मैं उसके शब्दों से,
उसके परेशानियों से और उसके दायरे से मैं बाहर नहीं हूँ। ठीक है। मैंने जितनी बार उसकी बातों को सुन के मेरे मन में उसके प्रति विरोध पैदा किया, उतनी ही मैंने उसकी इम्पोर्टेंस को स्वीकार किया। ठीक है ना। मैंने जितना उस चीज़ का विरोध किया, उतना ही मैंने उसकी इम्पोर्टेंस, उसके महत्व को स्वीकार किया है। और जब मैंने स्वीकार से या विरोध से उसके इम्पोर्टेंस को बनाए रखा है, तो दुनिया में दूसरा कौन है जो उसके इम्पोर्टेंस को अस्वीकार कर सकता है? आपने स्वीकार किया, आप ही को अस्वीकार किया। तो कई बार हम इन चीज़ों में उलझ जाते हैं कि हम विरोध करते हैं हमारी कामनाओं का, हमारी वासनाओं का। ये बहुत बुरी चीज़ है, ये नहीं आनी चाहिए मेरे में, नहीं आनी चाहिए। ऐसे करके हम जो उसका विरोध करके उसका इम्पोर्टेंस बढ़ा देते हैं, वो नहीं बढ़ाना चाहिए। तो है तो वो भी उसी की देन है, उसे क्यों बनाई? वो भी उसी की देन है। ये अगर है तो भक्ति भी तो उसी को देनी है। मैं विकारी हूँ या मुझ में विकार है, ये स्वीकार करके हमें विकारी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भगवान का हूँ, ये भी उसी की दी हुई है, ये अपने आप ठीक करेगा उसको, मुझे क्यों देखने की ज़रूरत है? इम्पोर्टेंस नहीं, इग्नोरेंस जितना होगा इग्नोर करो। ज़्यादा महत्व देंगे ये ऐसा, ये वैसा, वो वैसा, हमारी सहजता चली जाएगी। आप परमात्मा के हो, ये सत्य है, यही सत्य है। खराब चीज़ों से लेकर अच्छी चीज़ों तक सब कुछ भगवान का है, वो भी सत्य है। अगर इसकी ज़रूरत ना होती तो ईश्वर नहीं बनाता। इसकी ज़रूरत इसीलिए है कि इसी में से ही भक्ति प्रकट होती है। अगर यही सब कुछ होती तो सुअरों को सबसे ज़्यादा काम भोग भोगने को मिलता है, सुखी होते। ये समझता है। इस संसार में जितने लोगों ने विवाह किया है या विवाहेतर संबंध है, विवाह से अलग संबंध है, न विवाह करके एक व्यक्ति तृष्णा शांत कर सकता था, पर नहीं हुई तो दूसरे संबंध आजकल ज़्यादा है ना, आजकल कलयुग में ज़्यादा है। तो मतलब उसमें भी सुख नहीं है ना, कामनाओं की पूर्ति में भड़कती हैं। तो इसका मतलब यही है कि कामनाओं का परिवर्तन भक्ति में होना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। तो कामनाओं का विरोध नहीं करना है, पर कामनाओं को भक्ति में परिवर्तित कैसे करना है, उसका पुरुषार्थ। विरोध भी कहीं ना कहीं दृढ़ता देता है। हम विरोध करते ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हम बहुत विकारी, हम माना ना, हम विकारी है, मान रहे ना, हम विकारी नहीं, हम तो भगवान के काय का विकारी। भगवान का कोई विकारी होता है क्या? भगवान स्वयं निर्विकार है, हम कैसे विकारी हो सकते है ना। तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे ना, एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, उसमें मुझे कान दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ तो हुआ, उससे ज़्यादा परेशानी पेट दर्द की सिर में ज़्यादा होती है। हाँ, उसका इलाज करो, लेके बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा होता है ना। कई लोगों को बीमारियां होने पर भी बीमारी का आभास नहीं होता है ना, क्योंकि महत्व बुद्धि नहीं है ना, ध्यान नहीं है। और कई लोगों को थोड़ा सा क्या होता है, मर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? ऐसे मन के साथ भी है। तो जैसे मन में कई सारी बीमारियां, और हम ऐसे सोचते हैं, अरे मेरे में तो ये, अरे मेरे में, अरे मेरे में, मैं तो बिल्कुल इसलिए, अरे मैं भगवान का हूँ, मैं परमात्मा का हूँ। यहाँ से उठा के वहाँ लगानी है, विकारों से उठा के निर्विकारिता में लगानी है, विषयों से उठा के भक्ति में लगानी है, बस।